भाइयों, सबसे पहले एक सवाल का जवाब दो। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स किस पोजीशन पे थे? हाँ भाई, 10वीं पोजीशन, मतलब लास्ट प्लेस। जो टीम हमेशा आईपीएल की प्राइड थी वो इस बार बिल्कुल नीचे आ गई। सुनने में अजीब लगता है ना, सीएसके और लास्ट प्लेस, पर ये 2025 की रियलिटी थी। अब सोचो, जो टीम 2008 से लगभग हर सीजन फाइनल तक पहुंचती रही, सडनली बॉटम पे कैसे आ गई? नॉर्मली अगर कोई टीम ऐसे परफॉर्म करे तो क्या करती है? पुरानी टीम तोड़ देती है, नए प्लेयर्स लाते हैं, कैप्टन हटा देता है, बोलता है अब यंगस्टर्स आएंगे, नई सोच लाएंगे। लेकिन सीएसके वो टीम नहीं है भाई। वो लॉयल्टी, सेंटिमेंट और फैमिली कल्चर पे चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दो ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो क्या सीएसके 2026 में भी वही पुराने प्लेयर्स रिटेन करेगा और क्या फिर वही रिजल्ट मिलेगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो भाई तुम गलत सोच रहे हो। देखो, 2025 में सीएसके ने वही फॉर्मूला यूज किया जो उन्होंने 5 ट्रॉफीज दिला चुका है। वही फॉर्मूला जिसने 2020 के खराब सीजन के बाद 2021 में उन्हें चैंपियन बनाया था। बस इस बार उन्होंने उस फॉर्मूला में थोड़ा ट्विक किया है और वहीं से स्टोरी बदल गई। सबसे पहले समझते हैं उनकी 2025 की बिगेस्ट गलती क्या थी। टीम के टॉप 3 स्ट्राइक रेट्स किन के थे? नहीं भाई, शिवम दुबे नहीं था, वो था उर्विल पटेल, 212.50 का स्ट्राइक रेट। आयुष महात्रे 188.97 का स्ट्राइक रेट और डेवल्ड ब्रेविस 180 का स्ट्राइक रेट। इनसेन नंबर्स, राइट? और शौकर ये था, ये तीनों ओरिजिनल स्क्वाड का पार्ट ही नहीं थे। ये तीनों रिप्लेसमेंट प्लेयर्स थे जो लिटरली सीजन के एंड में आए थे। इनके बाद बेस्ट स्ट्राइक रेट था ऋतुराज गायकवाड, जो कि 150.61 का है, और उसके बाद सैम करन 135.71 का। अब सोच के देखो, तुम्हारी टीम में इतने एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं फिर भी तुम लास्ट प्लेस पे हो कैसे? क्योंकि जब तक सीएसके समझा कि उन्हें ऐसे अटैकिंग प्लेयर्स चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टूर्नामेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। हिस्ट्री में पहली बार सीएसके ने किसी प्लेयर को मिड सीजन पिक किया और डेब्यू कराया, और रिजल्ट क्या रहा ये सब आपको पता है। लास्ट 3 मैचेस में से 2 जीते, लास्ट 4 में से 2 बार 200 प्लस स्कोर भी किया, पर तब तक सीजन निकल चुका था भाई। इट वॉज टू लेट। अब समझो सीएसके का मैजिक फार्मूला क्या था जो उन्हें हमेशा कंसिस्टेंट रखता था। स्क्वाड सिलेक्शन में सीएसके ऑलवेज ओल्ड स्कूल थी। यंग अनप्रूवन प्लेयर्स पे गैम्बल नहीं लेते थे, सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और टेस्टेड प्लेयर्स पे भरोसा करते थे। फील्ड पे फिलॉसफी थोड़ा अल्ट्रा मॉडर्न थी। उन्हें पता था T20 एक फिजिकल और ट्रिकी फॉर्मेट है। छोटी सैंपल साइज पे ओवर एक मत करो, अपना बेस्ट 11 पकड़ो और उसी से स्टिक करो। इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया है तो भी सीएसके ने सबसे स्मार्टली उसका इस यूज किया। ऑलराउंडर और फ्लेक्सिबल कम्बो उनका ट्रेडमार्क था। बाकी टीम्स पावर प्ले में ही मैच खत्म करने निकल पड़ी थी। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, निकोलस पूरन, प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, सब डेयर डेविल एंड रूटलेस। लेकिन सीएसके ऐसे प्लेयर्स नहीं ले रही थी जो अल्ट्रा एग्रेसिव था, क्योंकि वो बैलेंस पर बिलीव करती थी। और भाई, सिक्सेस की बात हो रही है तो याद रखना, सीएसके डील्स इन सिक्सेस। 2018 और 2021 दोनों टाइटल सीजन्स में उन्हें ही मोस्ट सिक्सेस मारे थे। 2023 में भी मुंबई के बाद सेकंड हाईएस्ट थे, यानी वो रिग्रेसिव नहीं, अल्ट्रा स्मार्ट थे। और अब बात करते हैं धोनी के मैजिक टच की। एमएसडी किसी भी प्लेयर को ले और उसे मैच विनर बना दे। अंबती राइडू टेस्ट टेम्परामेंट के साथ आए थे, सीएसके ने पावर हिटर बना दिया। अजिंक्य रहाणे मिस्टर टेस्ट क्रिकेट, पर सीएसके में बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज। शेन वाटसन आरसीबी से डन लग रहे थे, पर सीएसके में अनस्टॉपेबल बने। तो जब आईपीएल 2025 से स्टार्ट हुआ, सीएसके ने बोला ये फॉर्मूला तो फिर से चलेगा। त्रिपाठी, हुड्डा, विजय शंकर एक्सपीरियंस प्रूवन प्लेयर्स हैं और सोच थी इन्हें ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मेक सेंस, राइट? जो फॉर्मूला 17 साल चला वो अब क्यों फेल करे? लेकिन प्रॉब्लम ये थे कि वर्ल्ड बदल गया था भाई। सीएसके का फॉर्मूला नहीं। अब एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनो। आईपीएल 2025 के टॉप 10 स्ट्राइक रेट्स, मिनिमम 100 रन में 5 प्लेयर्स। ये तो डेब्यू सीजन में था, ये सेकेंड सीजन में। आयुष महात्रे, प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, विपराज निगम और नमन धीर, ये कोइंसिडेंस नहीं, ये रिवॉल्यूशन था। ऐसे प्लेयर्स T20 एरा में बोर्न हुए। एग्जाम्पल, आयुष महात्रे का जन्म 2007 में हुआ, मतलब T20 वर्ल्ड कप वहीं साल हुआ।
T20 उनके लिए नॉर्मल था और पावर हिटिंग उनका बेस स्किल। उर्विल पटेल थोड़ा ओल्डर हैं, 26 के हैं, पर उसका फॉर्मेटिव यस भी T20 के जमाने के थे। 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे, 26 मैच में 29 सिक्सेस। यह नया इंडियन टैलेंट पाइपलाइन है, कंप्लीट डिफरेंट ऑरा T20 ट्रेडिंग। अब सीरियस पावर आने लगता है डोमेस्टिक सिस्टम में। पहले इंडिया में पावर हिटर्स लिमिटेड थे, हार्दिक, दुबे, पंत और कौन, बाकी सब ट्रेडिशनल स्टाइल। इसलिए सीएसके ने सेफ खेला। उन्होंने बोला अगर इंडिया में नेचुरल फिनिशर्स ही नहीं तो रिस्क क्यों लें। वही लॉजिक उस टाइम करेक्ट था, लेकिन 2020 से 25 के बीच पूरा इन्वायरमेंट बदल गया। 18 से 19 साल के बच्चे 150 प्लस स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। बाकी टीम्स ने अर्ली रिकॉग्नाइज किया। पंजाब ने प्रियांश आर्या को खिलाया, आरआर ने वैभव सूर्यवंशी को चांस दिया, एसआरएच ने अभिषेक शर्मा को प्रमोट किया। सीएसके बस अपने सेफ जोन में अटकी रही। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन आया, सीएसके के पास गोल्डन चांस था रीबिल्ड करने का, पर उन्होंने फिर सेफ खेला। त्रिपाठी, हुड्डा, शंकर, वही ट्रायो। डिसीजन गलत नहीं था, बट फ्रेमवर्क आउटडेटेड हो गया था। भाई सोचो ना, अपनी कैप्टेंसी में 8 महीने के अंदर 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाला बंदा, और फिर भी सिस्टम उसका अडेप्ट नहीं कर पा रहा। यही सीएसके के साथ हुआ। सीजन के एंड तक आयुष महात्रे, उर्विल पटेल, ब्रेविस जैसे प्लेयर्स आए और पिक्चर पलट गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या? मिनी ऑक्शन 2026, किसको रखे किसको छोड़े, रिटेन करे ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, नूर अहमद, खलील अहमद, शिवम दुबे और एमएस धोनी। अब जडेजा 18 करोड़ और दुबे 12 करोड़ पे लोग बोलेंगे ओवर प्राइस्ड है, पर मेरे हिसाब से दोनों वर्थ है। एक खराब सीजन से जडेजा कम नहीं हो गया और दुबे तो क्लच प्लेयर है भाई। 2023 फाइनल, 2024 T20 वर्ल्ड कप, 2025 एशिया कप, सब जगह इंपैक्ट दिखाया। रिलीज करो राहुल त्रिपाठी को, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, इस ट्रिनिटी को सीएसके जरूर छोड़ेगा। सचिन रविंद्र रिटेन होगा, बस 4 करोड़ का एसेट है, सॉलिड पोटेंशियल है। डेवन कॉनवे ट्रिकी केस है, फॉर्म ड्रॉप, पर्सनल इश्यूज और 6.25 करोड़ प्राइस। सीएसके शायद रिलीज करके सस्ता वापस खरीदने की ट्राई करे। फॉरेन स्लॉट्स खाली करने के लिए जेमी ओवर्टन, नाथन एलिस और सैम करन में से 2 जा सकते हैं। टारगेट करेंगे कैमरॉन ग्रीन, जो इस ऑक्शन के सबसे हॉट प्लेयर होगा। अश्विन अन्ना के जाने से 9.75 करोड़ मिल चुके हैं। होली ट्रिनिटी रिलीज से 6.5 करोड़, करन ओवर्टन रिलीज से 4 करोड़ और आएगा। बजट रेडी है ग्रीन के लिए। पॉसिबल सीएसके 11 फॉर 2026। आयुष महात्रे, डेवन कॉनवे या सचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, देवल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, कैप्टन कैमरॉन ग्रीन, नूर अहमद, खलील अहमद या फिर मतीशा पथिराना, और एक नाम याद रखना, अभिज्ञान कुंडू। अंडर 19 विकेट कीपर बैट्समैन बीसीसीआई रूल की वजह से आईपीएल के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, पर मार्क माई वर्ड्स, ये बंदा फ्यूचर स्टार है। अब वो फाइनल सवाल यही है कि माही खेलेगा क्या 2026 में? मेरे हिसाब से हाँ भाई, 100%, क्योंकि एन श्रीनिवासन दोबारा सीएसके के चेयरमैन बन रहे हैं और जब तक उनका सपोर्ट है एमएस धोनी का लास्ट चांस अभी भी बाकी है। आयुष महात्रे के डेब्यू से सीएसके ने अपना नया एरा स्टार्ट किया है और उसी फॉर्मूला से फ्यूचर बिल्ड होगा। तो भाई अब कमेंट में बताओ, तुम्हारे हिसाब से सीएसके किन्हें रिटेन करे और किन्हें रिलीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना और अपनों का। मैं हूं फैज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो। शुक्रिया।